ईश्वर की प्राप्ति का इरादा बनाकर जो कुछ करना है वो सार्थक है, और ईश्वर की प्राप्ति का इरादा छोड़कर कोई सोचे कि मैं धन कमाकर सुखी हो जाऊंगा तो वो गलती करता है। सत्ता पाकर सुखी हो जाऊंगा, मिनिस्टर बनकर सुखी हो जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बनकर सुखी हो जाऊंगा तो वो गलती करता है। घूस लेकर मैं सुखी हो जाऊंगा वो गलती करता है। हकीकत में ईश्वर सत्य है, संसार बदलने वाला है। ईश्वर चेतन है, संसार जड़ है। ईश्वर नित्य है और परम सुहृद है। और ईश्वर के रास्ते चलते हैं तो ईश्वर मदद भी करते हैं, संत मदद करते हैं, शास्त्र मदद करते हैं, सज्जन लोग मदद करते हैं। अगर बदमाशी बेईमानी के तरफ चलते हैं तो फिर नारकीय विकार हमको घसीटते रहते हैं। तो एक बार इरादा पक्का कर ले कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो संसार की सफलताएं जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया, ऐसे ही संसारी सफलताएं उसकी दासी हो जाती। लेकिन संसारी सफलताएं मेरी दासी हो जाए इस भाव से नहीं, मुझे ईश्वर पाना है जो नित्य है, मेरे साथ है। दुख चला जाता है, सुख चला जाता है, बचपन चली जाती है, किशोरावस्था चली जाती है, चिंता चली जाती है, खुशियां चली जाती है, फिर भी जो सदा रहता है उस परमेश्वर आत्मा को मुझे पाना है। ये पक्का इरादा करने वाले को God helps those who helps themselves। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। अपने आप को मदद करना है कि अपने को शाश्वत सुख, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत माधुर्य और शाश्वत पद पाने का इरादा करना, ये अपने आप को मदद करना है। बुरी नजर से लड़के लड़कियों को देखकर विकारों में गिरना अथवा शादी विवाह करके विकारों में गिरते रहना, ये अपने आप का शत्रु है। ये बात भगवान कृष्ण ने यहाँ कुरुक्षेत्र में जो गीता गुंजन किया था, अपने सखा अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व मानव को सत्य ज्ञान जो दिया था। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मनाः बंधुरात्मनात्मा तस्य येनात्मैव आत्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्तेत आत्मै शत्रुवत्। मनुष्य अपने आप का मित्र है अगर आत्मा का अभ्यास करता है, शाश्वत की तरफ आता है। तो अगर नश्वर चीजें पाने की इच्छा रखता है और उसी में सुख ढूंढता है तो अपने आप का वो दुश्मन है। जैसे पतंगिए, कीट पतंग रात की ट्रैफिक की लाइटें देखकर मजा लेने के लिए आते हैं सड़कों पर। ट्रैफिक वाले खेतों में जाकर उन कीट पतंगों को मारते नहीं है, वो स्वयं मजा लेने के भावना से आते और मर मिटते, छटपटाते। ऐसे ही मनुष्य जितना जितना संसार का ऐश आराम मजा ढूंढता है उतना ही वो जल्दी बीमार होता है, जल्दी अशांत होता है, जल्दी भयभीत होता है, जल्दी दुखी होता है, जल्दी चिंतित होता है, जल्दी मरता है। हाँ, किसी महापुरुष का आयुष्य ही कम है। शंकराचार्य आए थे 16 वर्ष का आयुष्य लेकर, लेकिन देवी कार्य करने से भगवान वेद व्यास जी उन पर प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर शास्त्रार्थ किया
और उन्होंने सत्य ज्ञान फैलाने की जो सेवा की, तो भगवान व्यास जी प्रकट होकर उनसे शास्त्रार्थ करने से प्रसन्न हुए, तो फिर वरदान दिया कि तुम्हारे अभी और जरूरत है, 16 साल तुम्हारी आयुष्य तो पूरी हो रही है, मैं 16 साल और बढ़ा देता हूं। तो आज जगत गुरु शंकराचार्य की उम्र 32 वर्ष हो गई। ऐसे स्वामी विवेकानंद की श्वास उम्र हमारे श्वासों पर होती है। 21,600 श्वास रोज खर्च होते, समझो 2 खरब 3 अरब 12 करोड़ 3,23,772 श्वास लिखे हैं, तो अपन 73 नहीं ले सकते। फिर चाहे पड़े पड़े कामा में भी उस आयुष्य पूरी होती तब आदमी जाता है। तो बुराई के रास्ते जाने से श्वास ज्यादा खर्च होते, अच्छाई के रास्ते जाने से श्वास थोड़े कम खर्च होते। 1 मिनट में 15 श्वास खर्च होते। 21,600 श्वास रोज आदमी खर्च करता है, लेकिन प्राणायाम करके हरि ओम, कमर सीधी गर्दन सीधी, हरि ओम, फिर सामने भगवान के सामने, गुरु के सामने, अथवा अपने नासाग्र दृष्टि भ्रूमध्य में अगर देखता है तो उसका मन शांत होने से श्वास का आना जाना भी कम होगा। तो 1 मिनट में अगर 10 श्वास खर्चता है तो 1/3 आयुष्य बढ़ गया। और भी एकाग्र होता है तो 1 मिनट में अगर 5 श्वास तक की समाधि का अभ्यास है तो उसका आयुष्य जितना लेकर आया है श्वास, समझो वो 13 साल जीने वाला है तो 39 साल जिएगा अगर शांत आत्मा हुआ। तो इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। तो ये प्राणायाम करके ध्यान करने वाले विद्यार्थियों के जीवन में चमक आती है, लेकिन उस चमक से भी आगे एक और चमक है। बिना पढ़े लिखे भी दिव्य शास्त्र और दिव्य ज्ञान आ जाए, और उसके आगे भी एक चमक है कि दिव्य ज्ञान और दिव्य शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाने के आगे भी एक और है कि अपने आत्मा परमात्मा को पाकर जीवन मुक्त हो जाए, देवता उसका आदर करने लगे। मन में जो सोचे किसी के लिए उसका ऐसा मंगल हो जाए, ऐसा वो मनुष्य बन सकता है। For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com/ashramindia, and you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwan.